जय श्री राम, जय हेमंता। भैया इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारा जो आने वाला भविष्य है वो निर्धारित हो सकता है, हम निर्धारित कर सकते हैं। हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो इसके लिए हर माँ बाप, माँ हो या बाप हो, कमाई कर रहे, कमा रहे, खूब पैसा कमा रहे हैं। और जिसके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, जो अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं। प्लॉट खरीद रहे हैं और बहुत से मकान भी बना रहे हैं, ज़मीन भी खरीद रहे हैं। लेकिन उस ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा जिस दिन वो बहुसंख्यक होंगे, वो यह सब हमसे छीन लेंगे और हम लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर लोग भगने में मजबूर हो गए। जहाँ के लोग स्थानीय थे वो पलायन कर गए, न जाने लाखों करोड़ों की अपनी ज़मीन और जायदाद छोड़कर भाग आए। वो लोग उस ज़मीन को, उस जायदाद को, उनके घर को कब्जा कर लिए। अभी आपने देखा होगा कि जो असम के सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो आजकल बहुत हाईलाइट में है। क्यों है हाईलाइट में? उसका एक रीज़न है कि उन्होंने सीधे खुली छूट दे रखी है पुलिस वालों को। उनको बोल कर रखा है कि यदि दुर्गा अष्टमी आ रही है, जो नवरात्रियां आ रही हैं, और यदि जब दशहरा का टाइम आता है, यदि कोई भी यदि उंगली करता है तो उसको सीधे गोली मार दो। यदि कोई पत्थर चलाता है तो उसे सीधे गोली मारो। मतलब यूपी में जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोज़र चलाते हैं, लेकिन जो असम के सीएम हैं उनका सीधा ऑर्डर है कि यदि कोई उंगली करेगा, यदि कोई पत्थर चलाता है, तो उसको सीधे आप गोली मारिए। कुछ तहकीकात करने की आवश्यकता नहीं है, उंगली करेगा, गोली मार दो, बात ख़त्म। इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में। उन्होंने लगभग 600 मदरसे हैं जो उन्हें बंद करा दिए। उनका कहना है कि इस देश को डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता है, ना कि जो काजी बनते हैं या मुल्ले बनते हैं, उनकी आवश्यकता इस देश को नहीं है। उन्होंने अभियान चलाया है, अभी जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से आकर घुसे हुए हैं, असम में आके जो घुसे हुए हैं, उनको वो निकाल रहे हैं और ताबड़तोड़ जो है वो सीधे एक्शन लेते हैं, सीधा बोलते हैं। उनसे पूछा गया कि आप हिंदूवादी नेता हैं, तो उनने सीधा सीधा जवाब दिया, हाँ भैया मैं हिंदूवादी नेता हूँ, हिंदुओं की ही बोर्ड से मैं मतलब सीएम बना। तो भाई उनके लिए ही काम कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के जितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं असम में, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। भारत देश जो है एक वट वृक्ष रूपी देश है, मतलब बरगद का पेड़ है, हरा भरा है, सब कुछ छांव देता है और कृषि प्रधान देश भी है। तो क्या जो बाहर के घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं, क्या वो आकर इस देश में इतनी आसानी से घुस जाते हैं?
क्या उनकी कोई चेकिंग नहीं होती? यहाँ वो आते हैं, बाकायदा रहते हैं और उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, वोटर आईडी, यहाँ की नागरिकता भी बनती है। क्या असम के जो सीएम कर रहे हैं, क्या जितने भी देश के सीएम हैं, क्या एक अभियान चलना चाहिए कि जो बाहर के जितने भी घुसपैठिए हैं, जो घुसे हैं और देश में आकर जो अराजकता फैला रहे हैं, क्या उनको इस देश से निकाला जाए, खदेड़ा जाए? ऐसा अभियान सरकार को चलाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो असम से निकले हुए रोहिंग्या हैं, वो क्या सीधे बांग्लादेश चले जाएंगे? नहीं भैया, बांग्लादेश नहीं जाएंगे। वो असम से खदेड़े जाएंगे तो पश्चिम बंगाल आएंगे, उड़ीसा आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे। वो वहाँ से निकलकर अन्य प्रांतों में आ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश बहुत कम लोग ही जाएंगे, क्योंकि भारत देश में हर चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये लोग जब बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, बाकायदा आते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जो थोड़ा पब्लिक प्लेस से दूर है, अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाएंगे या कुछ ऐसा काम करना शुरू करेंगे, या तो मतलब भीख मांगेंगे, शुरू में आएंगे, या फिर कूड़ा कचरा वाला काम करेंगे। और जब ये लोग सेटल हो जाएंगे, जब इनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बन जाएगा, तब ये लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू करेंगे। आज हेमंत विश्व शर्मा जो कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य है। जो इस देश का है वो इसी देश में रहे, और जो बाहर से आया हुआ है वो भैया वहीं जाए। यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये वो दीमक है जो भारत देश को अंदर ही अंदर इस देश को खोखला करेगी। इस बट वृक्ष रूपी भारत देश की जड़ों को खोखला करेंगी ये दीमक ही तो है जो देश को खा जाएगी। यदि हम आज ना संभले तो कभी संभल नहीं पाएंगे। ये बात हम सबको समझनी होगी। आज हम जो कमा रहे हैं, आज जितनी भी प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं, कल ये हमसे छीन लेंगे यदि हम ना संभले। देश के हर सीएम को ये बात समझनी चाहिए, जो असम के सीएम कर रहे हैं वो कार्य इनको करना चाहिए। जितना हो सके इस दिमाग का इलाज हमें भविष्य के रहते हुए, भविष्य को भांपते हुए करना चाहिए।